गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब हम लोग वाक्य बनाते हैं तो कुछ शब्द हम लोग ऐसे देखते हैं जिस पे लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, भूतकाल हो भविष्य काल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, लेकिन वो शब्द वैसे का वैसे ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि रोहन बहुत सुंदर है, हाँ, संगीता बहुत सुंदर है, तो क्या सुंदर में कुछ फर्क हुआ? जबकि रोहन और संगीता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गया, लिंग परिवर्तन, लेकिन सुंदर वैसे का वैसे रहा। जैसे प्रतिवर्ष यह कार्य होता था, प्रतिवर्ष यह कार्य होता है, प्रतिवर्ष यह कार्य होगा। तो क्या प्रतिवर्ष में कुछ अंतर आया? नहीं। होता था तो भी प्रतिवर्ष, होता है तो भी प्रतिवर्ष, होगा तो भी प्रतिवर्ष, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया, भले ही काल बदल गए। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, अव्यय या अविकारी शब्द। अर्थात इसकी परिभाषा हुई, कुछ ऐसे शब्द के रूप हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता है, अर्थात ये नहीं बदलते हैं। इन्हें हम लोग अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, ये सारे विकारी शब्द थे, अर्थात इनमें परिवर्तन होता है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे उनमें परिवर्तन नहीं होता है। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। जैसे कि नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं, क्रिया विशेषण अर्थात वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ चलता है, ठीक है, कछुआ क्रिया क्या कर रहा है? चलने का। अब इसमें मैं कहूँ कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। अर्थात ये कछुआ ये जो धीरे धीरे शब्द है ये किसके लिए है? उसके कछुआ के चलने के लिए है, अर्थात ये कछुआ के क्रिया के लिए है। क्रिया के बारे में बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, चलने की क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। तो ये धीरे धीरे शब्द जो हो गया वह क्रिया विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे देखिए, अचानक वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी एक क्रिया हो गया, लेकिन कब, कैसे होने लगी? अचानक। अर्थात यह वर्षा के होने का तरीका बता रहा है कि अचानक हो रही है, अर्थात क्रिया के होने का ढंग बता रहा है। चोर उधर भागा, किधर भागा? उधर भागा, अर्थात यह क्रिया के होने का जगह बता रहा है ना। तो यह क्रिया विशेषण हो गया। तो जो शब्द क्रिया के होने की रीति, समय, स्थान, दशा आदि के बारे में बताते हैं या कोई सूचना देते हैं उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया कैसे हो रही है, या क्रिया कब हो रही है, या क्रिया करने का तरीका क्या है, या क्रिया कहाँ हो रही है, ये जो बताते हैं शब्द उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं रीतिवाचक। रीति मतलब क्या होता है? ढंग, तरीका, अर्थात क्रिया कैसे हो रही है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग, तरीके या रीति का ज्ञान हो उसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, धुआंधार वर्षा हो रही है, कैसे वर्षा हो रही है? धुआंधार, यानी ये वर्षा होने का तरीका बता रहा है। बच्चे मजे से खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? मजे से खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं बच्चे? मजे से खेल रहे हैं। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, कैसे चल रही है? धीरे धीरे। वह आहिस्ता आहिस्ता चलकर आया, कैसे चलकर आया? आहिस्ता आहिस्ता, अर्थात ये क्रिया के होने के तरीके को बता रही है ना। तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, जैसे मेहनत से, परिश्रम पूर्वक, सावधानी पूर्वक, चुपके चुपके, तेज, एकदम, तुरंत, एकाएक, अचानक, हाथों हाथ,
यथाशक्ति, आदेशानुसार, संभवतः, ठीक, जरूर, बिल्कुल, नहीं, आदि। ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द हैं। ठीक है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि नाम से ही है, स्थान अर्थात क्रिया कहाँ पर हो रही, क्रिया होने का जगह कहाँ है, जगह जो बताए, दिशा बताए, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली कहाँ बैठी है, छत पर, यानी बिल्ली के बैठने का जगह बताया जा रहा है ना, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गई। अंदर चलो, बारिश होने वाली है, कहाँ चलो, अंदर, तो ये जगह बताया जा रहा है, कहाँ चलना है तुमको। बाहर कौन खड़ा है, अर्थात कोई खड़ा है, कहाँ खड़ा है, बाहर खड़ा है। यहाँ खेलना मना है, कहाँ खेलना मना है, यहाँ। माधव भीतर पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, भीतर, अर्थात माधव के पढ़ने की जगह का बताया जा रही है ना। माँ उधर काम कर रही है, माँ के काम करने का जगह, और काम क्या होती है, क्रिया होती है। वहाँ बहुत अंधेरा है, कहाँ अंधेरा है, वहाँ, अर्थात जब हम लोग कहाँ करके जब प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिलता है तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। ठीक है। यहाँ पर कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द दिए हुए हैं, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, यहाँ, वहाँ, दूर, चारों तरफ, सर्वत्र, पास, इधर उधर, दाएं बाएं, इस ओर उस ओर, आदि। इस तरह से स्थानवाचक क्रिया विशेषण के ये कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। अब कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब, काल मतलब क्या होता है, समय, अर्थात क्रिया कब हो रही है, ये क्रिया हो चुकी है या क्रिया होगी। ये जो शब्द हमें इस चीज का ज्ञान कराते हैं, क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे हितेश हमेशा विचारमग्न रहता है, कब रहता है, हमेशा रहता है। शीला दिन भर खेलती है, कब खेलती है, दिन भर। हम अक्सर सैर करते हैं, कब करते हैं, हम कब सैर करते हैं, अक्सर। मैं कल नहीं आ पाऊंगा, कब नहीं आ पाऊंगा, कल। तो जब हम लोग कब लगाकर प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिलता है तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होती है। ठीक है। और बहुत साधारण से शब्दों में जो शब्द हमें क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो स्थान के बारे में बताते हैं स्थानवाचक, और जो क्रिया के होने के तरीके के बारे में बताते हैं वह रीतिवाचक कहलाती है। ठीक है। यहाँ कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द है, रोज, बार बार, आज, कल, परसों, दिन भर, अगले दिन, पिछले साल, कब, जब, तब, पहले, बाद में, कभी कभी, हमेशा, 10 बजे, रात को, तुरंत, लगातार, आदि। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। दूसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा यानी उसके मापतौल की जानकारी मिलती है उसे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे क्रिया के मापतौल का क्या मतलब हुआ, अर्थात क्रिया कैसे हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, बहुत हो रही है। जैसे बहुत शोर कर रहे हो, शोर करना क्रिया हुई ना, तो कितना कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, तो यह क्रिया के होने के मात्रा के बारे में पता चल रहा है, बहुत, कम, ज्यादा, थोड़ा थोड़ा। अधिक मत सोचो, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, लड़के बहुत शोर कर रहे हैं, वह ज्यादा खाता है। तो ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अधिक, थोड़ा थोड़ा, बहुत, ज्यादा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कितना लगाकर अगर हम लोग प्रश्न करें और उत्तर मिलेगा तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कितना मत सोचो, अधिक। बच्चा कितना बोलने लगा है, थोड़ा थोड़ा। लड़के कितने शोर कर रहे हैं, बहुत। वह कितना खाता है, ज्यादा। तो यहाँ पर कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, कम, ज्यादा, कुछ, जरा, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, काफी, अत्यधिक, अत्यंत, आदि। ठीक है। अब देखिए विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर बहुत आसान है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं, और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण।
अर्थात जो कर्ता के बारे में बताता है वह सब्जेक्ट जो कहते हैं वह विशेषण कहलाता है, और जो काम होने के तरीके, काम होने के समय या काम होने के स्थान या काम होने की मात्रा के बारे में बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे वह तेज चाल से चला, ठीक है, तो वह कैसे चला, तेज, ये हो गई उसकी विशेषता। वह तेज चलता है, कैसे चलता है, तेज। यहां हम लोग प्रश्न करेंगे कैसे, वह कैसे चाल से चला, तेज, वह कैसे चलता है, तेज। तो यहाँ तेज चलता यानी क्रिया के लिए है, और यहाँ तेज शब्द का प्रयोग वह के लिए यानी कि सर्वनाम के लिए है। तो यह विशेषण हो गया और यह क्रिया विशेषण हो गया। उसने कम खाना खाया, उसने कितना खाना खाया, कम। उसने कम खाया, उसने क्या खाया, कितना खाया, कम खाया, ठीक है। तो ये हो गया विशेषण और ये हो गया क्रिया विशेषण। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाती है, जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाती है, ठीक है। और प्रविशेषण क्या होता है, जो प्रविशेषण होता है जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उसने बहुत कम खाया, कितना, बहुत। तो इस वाक्य में बहुत शब्द जो होता है ना वो प्रविशेषण है और कम क्रिया विशेषण, ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। तो यहाँ बहुत शब्द प्रविशेषण है और कम क्रिया विशेषण, ठीक है। प्रविशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण के साथ भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे किया हुआ है ना, कम क्रिया विशेषण है क्योंकि कम खाया, और बहुत प्रविशेषण है। विशेषण पढ़ाते समय मैंने प्रविशेषण पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया के होने के तरीके को बताता है, स्थानवाचक क्रिया के होने के जगह को बताता है, कालवाचक क्रिया के होने के समय को बताता है, और परिमाणवाचक क्रिया के होने की मात्रा के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों के बारे में मैंने बता दिया है, दोनों के अंतर के बारे में बता दिया है कि विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है। यहाँ पर इसके संबंधित प्रश्न मैं आप लोग को दूंगी, आप लोग उसी प्रश्न के उत्तर अपने पाठ में से खोज करके लिखिएगा, आराम से, बहुत आसानी से ढूंढ लीजिएगा उसके उत्तर। लेकिन कुछ वर्कशीट मैं आप लोग को दूंगी, ये वर्कशीट आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा और उसको कॉपी में ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि आप लोगों का वर्कशीट और मेरा वर्कशीट दोनों में अंतर है प्रिंट डेट के वजह से। तो आप लोग इस वर्कशीट को सॉल्व करिएगा, आप लोग अपने बुक के वर्कशीट को भी सॉल्व कर लीजिएगा, उसको बुक में ही कर लीजिएगा, इसको कॉपी में उतार के करिएगा उस, और जो बुक का है और कॉपी का मैं सब स्कूल जब खुलेगा तो मैं दोनों ही चेक कर दूंगी, ठीक है। बहुत का अंतर नहीं होगा, कुछ वाक्य इधर उधर होंगे, लेकिन हम लोगों का मतलब क्या है, हम लोगों का मतलब है क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को लिखना। क्रिया विशेषण से संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ पर है उसको मैं सॉल्व कर सकूं इस पाठ को समझने के बाद, हम लोग यही चाहते हैं ना। तो हम चाहे ये वर्कशीट सॉल्व करें या बुक का वर्क सॉल्व करें, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सॉल्व करेंगे तो अच्छा है। अगर मैं कुछ ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट लूँगी तो आप लोग को आसानी होगी, इसलिए आप लोग इसको कॉपी में लिख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।